नमस्कार। क्लास 9th मैथमेटिक्स अप्रैल 2021 के क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को समझेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्न में से कौन सी प्रिमेय संख्या नहीं है। अब हमने बताना है कि ये जो चार ऑप्शन में जो संख्याएं दी गई है इनमें से कौन सी संख्या है वो प्रिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन ए में है वर्गमूल 2। यह एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल 2 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार यह एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। इस प्रकार यह एक प्रिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन बी में है 0 यानी शून्य। शून्य क्या होती है, एक प्रिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 0/1 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं। 0/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी प्रिमेय संख्या होती है वो हम p/q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ पर q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार शून्य जो है वो क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी में है √4। √4 किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है, यानी वर्गमूल 4 है वो 2 के बराबर होती है, और यह एक प्रिमेय संख्या होती है। ऑप्शन डी में दी गई है √-16। तो ये जो कॉन्सेप्ट है -16, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये +1 के मैथ में आता है, ये 9th के मैथ में नहीं है, क्योंकि ये एक क्या है, अवास्तविक संख्या है, यानी ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसमें नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार निम्न में से कौन सी प्रिमेय संख्या नहीं है, तो केवल ए ऑप्शन में दी गई जो संख्या वर्गमूल 2 है ये एक प्रिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.47 बार का p/q रूप है। अब हमें इसका p/q रूप लिखना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। तो इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर हमारे पास क्या, 0.47 बार। ये जो बार है वो 2 अंकों पर लगा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि इस संख्या में 2 अंकों की पुनरावृत्ति है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 0.474747। तो ये हमारे पास संख्या है। अब हमने इसको हल करके इसका p/q रूप लिखना है। जब इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम इसके दोनों तरफ 100 की गुणा कर देते हैं। x की हम 100 से गुणा करेंगे, तो 100 गुणा में x बराबर हमारे पास यहाँ पर के 100 गुणा में जो हमारे पास संख्या 0.474747। तो 100 गुणा में 0.474747। इस प्रकार हमने दोनों तरफ 100 की गुणा की। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया, हमारे पास 100x आ गया। और जब हम इस 100 के इससे गुणा करेंगे तो इसमें 100 में कितने 2 जीरो हैं, तो ये जो दशमलव है वो 2 स्थान है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 47.4747 हो जाएगा। अब हमारे पास ये पहला समीकरण है और ये हमारे पास क्या है, दूसरा समीकरण है। दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण हम घटा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 100x माइनस x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या 47.4747 माइनस हमारे पास क्या 0.474747 है। इसको हम इस प्रकार घटाएंगे, 47.4747 है, ये हमारे पास आगे 4 के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और माइनस हमें करना 0.4747, ये 0 है यहाँ पर। अब इसको हम घटा रहे हैं। इस संख्या में दशमलव के बाद 4 की अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और इस संख्या में भी दशमलव के बाद 4 की अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जब हम इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो ये दोनों घट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 47 बचेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ 47 रहा है, और 100x में से x घटाएंगे तो हमारे पास 99x आएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 47/99 आ गया। और x हमने किसको माना था, 0.47 बार, यानी ये जो संख्या दी गई थी इसको हमने x माना था। तो इस प्रकार ये जो संख्या है इस संख्या का p/q रूप 47/99 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 और 4 के बीच एक प्रिमेय संख्या बताएं।
अब हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है। जब हमें दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से हमें भाग देना होता है। तो देखिए 3 में हम 4 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 3 और 4 कितने हो गए 7, 7/2। तो इस प्रकार इन दो संख्याओं के बीच में हमारे पास 7/2 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है। अब इन दोनों संख्याओं का जो हर है वो 5-5 यानी समान है। अब हम ऑप्शन ए, बी, सी और डी में दी गई संख्याएं देखते हैं। ये 3/5 है, बी में 5/5 है, सी में 6/5 है और डी में 5/5 है। और इन सभी संख्याओं का हर क्या है 5 यानी समान है, वो भी इन्हीं संख्याओं के हर के बराबर है। अब ऑप्शन ए में जो संख्या दी गई 3/5 वो 4/5 से छोटी है। तो इस प्रकार ये इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या नहीं है। 5/5 क्या है वो 4/5 से बड़ी है और 9/5 से छोटी है। तो इस प्रकार 5/5 संख्या है वो इन दोनों संख्याओं के बीच में है। और ऑप्शन सी में है 6/5, ये भी 4/5 से बड़ी है और 9/5 से छोटी है, तो ये संख्या भी इन दोनों के बीच में है। ऑप्शन डी में है 8/5, तो 8/5 क्या है 9/5 से छोटी है और 4/5 से बड़ी है, ये संख्या भी इन दोनों संख्याओं के बीच में है। इस प्रकार संख्या 3/5, 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है। अब हमें x² का गुणांक ज्ञात करना है, यानी हमें कोफिशिएंट ज्ञात करना है। x² हमारे पास ये पद है, इस पद में हमारे पास गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या है -1 है। इस प्रकार इस बहुपद में x² का गुणांक -1 है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 4y² - 4y + 1 का गुणनखंड है। अब हमें इसका गुणनखंड करना है, तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो 4y² को हम क्या लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4y + 1, तो 1 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये a² + b² - 2ab है। किस प्रकार देखिए 2y का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर हमारे पास है, यानी ये a² है और ये b² है। तो -2, a की जगह क्या है 2y है और b की जगह क्या है हमारे पास 1 है। इस पद को हल करेंगे, देखिए कितना होगा -2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यानी ये -4y आया है। तो ये यही है। तो इस प्रकार ये क्या है a² - 2ab + b² है। तो इसको हम क्या लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर a की जगह क्या है 2y है, तो 2y और b की जगह क्या है हमारे पास 1 है। -2ab है तो इसलिए b क्या आएगा माइनस का आएगा, तो -1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार 4y² - 4y + 1 का गुणनखंड 2y - 1 का होल स्क्वायर है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है 27 - 125a³ - 135a + 225a² का गुणनखंड है। अब हमें इसका गुणनखंड करना है, तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो ये क्यूब में है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस ये 125a³ है तो इसको हम क्या लिखेंगे 5a का होल क्यूब लिखेंगे। तब आगे दो पद और दिए गए हैं, तो ये क्या हो गया a³ - b³ - 3ab। तो a हमारे पास कितना है 3 है और b कितना है हमारे पास 5, b हमारे पास 5a है और ब्रैकेट में क्या होता है a - b। तो a की जगह हमारे पास क्या है 3 है और b की जगह हमारे पास क्या है 5a है। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखिए ये हमारे पास पहला पद हो गया, यानी 3 का क्यूब यानी 27 हो गया और
5a का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो गया 125a क्यूब हो गया और माइनस है तो ये दूसरा पद आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9, 9 की 5 से करेंगे 45 तो 45a है। तो 45a की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -135a आएगा। -45a की -5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 225a² आएगा। इस प्रकार हमने इस बहुपद को इस रूप में लिखा। तो ये क्या है हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b है। तो ये क्या है a माइनस b का होल क्यूब है। तो यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है 3 है और b की जगह हमारे पास क्या है 5a, यानी माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा तो -5a का होल क्यूब है। इस प्रकार इसका जो गुणनखंड है वो 3 - 5a का होल क्यूब है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है px = 3x + 1 का शून्यक है। अब हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। जब हमें किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो उसको हमें शून्य के बराबर लेना होता है। तो यहाँ पर क्या है 3x + 1 है तो 3x + 1 को हम शून्य के बराबर रखेंगे। तो अब हम इसमें x का मान ज्ञात करते हैं। तो 3x = -1 हो गया तो x कितना हो गया -1/3। तो इस प्रकार px = 3x + 1 का शून्यक -1/3 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है x + 4 × x + 10 का गुणनफल क्या है। अब हमें इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसके गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो x की हम पहले पद की इन दोनों पदों से हम गुणा करेंगे, यानी x की x से गुणा करते हैं तो क्या आएगा x² आएगा और x की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 10x आ गया। और फिर अब इस दूसरे पद की इन दोनों पदों से गुणा करते हैं। तो 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4x आ गया। 4 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x² ये 10x + 4x कितना हो गया 14x हो गया प्लस 40 हो गया। तो इस प्रकार इन दोनों का गुणनफल x² + 14x + 40 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 समीकरण 2x + 1 = x + 3 का क्या हल है। अब हमें इसका हल ज्ञात करना है, यानी इसको हमने सॉल्व करके x का मान ज्ञात करना है, वही इस समीकरण का हल होगा। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए 2x + 1 = क्या है x + 3 है। x को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं और 1 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं। तो x जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये -x हो गया = 3 और 1 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x - x कितना हो गया x हो गया और 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार समीकरण का हल x = 2 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। उम्मीद है क्लास 9th मैथमेटिक्स के सेक्शन A के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।